तो ये है एक ब्लॉक और मैं इस पे सर्वाइव करूँगा मेरे दोस्त के साथ। क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे या मरेंगे, तो आपको इसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज, मैं और मेरा दोस्त आ चुके थे इस वन ब्लॉक पे आने के बाद हम उस वन ब्लॉक को तोड़ना शुरू कर देते, क्योंकि वही हमारा इन्फिनिटी सोर्स था डर्ट का और बहुत सारे ब्लॉक्स का। इसमें बहुत सारे फेसेस भी होने वाले थे, 12 फेसेस थे जिनको हमें हमारे 100 डेज की सीरीज में कंप्लीट करना था। और ये हमारी 25 दिन की सीरीज है और यह हमारा डे 1 शुरू हो चुका है। डे 1 में हमें एक चेस्ट मिल जाता है जिसमें हमें थोड़े ब्रेड मिल जाते हैं और 2 बुक्स मिल जाती है। तो हम उस चेस्ट को तोड़ देते हैं। विघ्नेश भाई थोड़ा एरिया को एक्सपेंड कर देते। हम उस डर्ट के ब्लॉक को तोड़ ही रहे थे कि हमारे फेसेस आ जाते हैं। आप देख सकते हो कितने सारे फेसेस थे। तो हमारा फॉरेस्ट फेस शुरू हो चुका था। तो हमें उसमें से बहुत सारी डर्ट मिलती है, हमें वुड भी मिल रहा था, हम उसको माइन कर रहे थे। और एक अलग हमें शीप आ गई और सिंपल है, हम शीप को कुछ नहीं कर देते, मार देते हैं। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो शीप के जाने का दुख था कि हम फिर से हमारे वन ब्लॉक को माइन करना शुरू कर देते हैं। वन ब्लॉक को माइन कर ही रहे थे, हमको बहुत सारी एक सैपलिंग भी मिल गई, पर वो विघ्नेश भाई की इन्वेंटरी में चली गई। तो हमको एक चेस्ट मिल जाता है जिसमें से एक सैपलिंग और बहुत सारी सीड्स मिल जाती है। सीड्स और सैपलिंग को लेने के बाद हम उस चेस्ट को भी तोड़ना शुरू कर देते हैं। चेस्ट को तोड़ रहे थे कि हम एक चेस्ट मिल जाता है। चेस्ट को तोड़ा तो हमको उसमें से भी वही मिलता है, क्या पता क्या मिलता है। और हमारे पास पिकेक्स नहीं थी, इसलिए हम बोन ब्लॉक को भी हाथ से ही तोड़ना शुरू कर देते। तो मेरे को वुड भी मिल रहा था बहुत सारा, बर्च का और ओक का, दोनों टाइप के वुड मिल रहे थे। तो हमारे पास मशरूम काव आ चुकी थी और ये हमारा अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फूड था। तो हमारा अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फूड आ गया था। तो हम बहुत खुश हो गए थे क्योंकि हमारा अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फूड था। हमें खाने की कभी कमी नहीं होने वाली थी, क्योंकि हम इससे से पॉट बना के हम बहुत सारे ले सकते। हमारा डर्ट का ब्लॉक गायब हो गया पर हमको मिल गया, तो हम उसको भी तोड़ना हाथ से शुरू कर देते, क्योंकि बोन ब्लॉक था, उसको माइन करने में बहुत देर लग रही थी। हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थी, इसलिए मैं उसको माइन कर रहा था। और मैंने मेरा सारा सामान विघ्नेश भाई को दे दिया, क्योंकि वो थोड़े प्रो है मुझसे। तो उनको देने के बाद सिंपली कुछ नहीं करते, हम उस वन ब्लॉक को भी माइनिंग करना शुरू कर देते। एक चेस्ट मिल जाती, विघ्नेश भाई एरिया थोड़ा सुंदर कर देते, वो प्लैंक्स लगा के वो कर रहे थे, क्या पता क्या कर रहे थे, वो अपनी धुंध में रहते अलग से। तो हम ये वन ब्लॉक को तोड़ना शुरू कर देते और हम वन ब्लॉक को तोड़ ही रहे थे कि ये ग्लिच चल रहा था हमारी गेम में, बहुत कुछ ग्लिच हो रहे थे गेम में। तो मैं क्राफ्टिंग टेबल में जाके अपने प्लैंक्स बना लेता और प्लैंक से मैं भी कुछ स्लैब बना के विघ्नेश भाई की हेल्प करने का सोचता हूँ। और विघ्नेश भाई की हेल्प करता हूँ तब कुछ ऐसा होता है, 2 प्लैंक लग जाते हैं और हमारा एक प्लैंक विघ्नेश भाई की वजह से वेस्ट हो जाता है। तो एक प्लैंक उनको मिल जाते, वो वहाँ लगा देते और फिर कुछ ये होता है, हम टीपे होते थे ग्लिच के कारण, तो हमारा सोर्स चला जाता है। तो हमारा अनलिमिटेड सोर्स के जाने के बाद हमें बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हमारे पास खाने की कमी नहीं थी। उसकी सौतेली बहन भी आ जाती है जिसका नाम था काव का आने का हमको बहुत खुशी थी, क्योंकि एक तो एनिमल था हमारे आइलैंड पे जो हमारे आइलैंड की शोभा बढ़ा रहा था। तो काव को भी मेरे गलती से हिट हो जाता है और वो मुझसे नाराज़ होकर चली जाती है और हमारी मशरूम काव फिर से रिवाइव होकर आ जाती है। वो आने के बाद हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा एरिया एक्सपेंड कर रहा था और विघ्नेश भाई अपना माइनिंग पे लगे हुए थे, क्योंकि हमको ये फेस भी जल्द से जल्द कंप्लीट करना था। और ये मशरूम का हमको ऐसे घूर रही थी जैसे क्या बताऊँ, समझ रहे हो आप समझ रहे हो। तो काव हमको बहुत गलत तरीके से घूर रही थी, हम आपको क्या बताएं, वो मेरे को ही घूर रही थी और विघ्नेश भाई को भी ऐसे घूर रही थी जैसे क्या बताओ आपको। अब फिर हम उसको इग्नोर करके हम फिर से माइनिंग पे लग जाते हैं। माइनिंग कर रहे थे, हमको थोड़ा वुड मिल जाता है, मैं उसका प्लैंक्स बना लेता हूँ और उससे कुछ स्लैब बना लेता हूँ जिससे हमारा एरिया और एक्सपेंड हो सके। तो मैं उससे स्टिक्स भी बना लेता हूँ थोड़ी, क्या पता क्यों बना लेता हूँ पर मुझे समझ में नहीं आता। विघ्नेश भाई अपना बोन ब्लॉक हाथ से ही तोड़ रहे थे, हमारे पास बहुत गरीबी थी, हमारा गरीबी में आटा गीला हो रहा था और हमारा एक सूअर भी आ चुका था। सूअर आने का बहुत खुशी हुआ हमको, क्योंकि हमारे पास बहुत एनिमल्स थे और एनिमल्स के लिए हमारे पास जगह भी नहीं थी अच्छी खासी कि हम उनको कहीं रख सके। तो हम एरिया एक्सपेंड करने में ही लग जाते और हमारा अच्छा खासा एरिया तो एक्सपेंड हो चुका था। तो हम एक ब्लॉक को तोड़ रहे थे, वो विघ्नेश भाई हाथों से ही बोन ब्लॉक को तोड़ रहे थे। सोचता हूँ यहाँ से विघ्नेश भाई को नीचे गिरा दूं। मेरे को जानता नहीं है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो विघ्नेश भाई के दिल में धक धक होता है और वो मुझे कूटना शुरू कर देते। मैं आपको दिखा नहीं पाया पर आपको क्या ही बताऊँ विघ्नेश भाई क्या कर रहे थे मेरे साथ।
तो मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ 2 सैपलिंग लगा लेता हूँ और यहाँ माइनिंग करना फिर से शुरू कर देता हूँ। 2 ब्लॉक माइन कर लेता हूँ, एक बोन ब्लॉक आ जाता है। ये बोन ब्लॉक हमारे लिए बहुत पनौती बन रहा था, तो मैं उससे थोड़े बर्च का मिल जाता है, उससे प्लैंक बना लेता हूँ। और हमारा डे 3 शुरू हो चुका था। मैं आपको दिखा नहीं पाया रात का, क्योंकि मेरे मोबाइल में चार्जिंग कम थी। मोबाइल में ऐसी वीडियोज़ बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए प्लीज़ याद से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए करे। और हमारी मशरूम का फिर से आ गई थी, मैं उसे एक हिट मारता हूँ क्योंकि वो हमारे 1 ब्लॉक से दूर चली जाए। और विघ्नेश भाई जानवरों के लिए वहाँ जगह बनाने वाले थे, वो बना ही रहे थे, वापस आ जाते। उनके पास बहुत गरीबी चल रही थी, शायद से प्लैंक्स और स्लैब खत्म हो गए होंगे उनके पास। ये सूअर भी मुझे घूर रहा था, क्या पता मैंने क्या कर दिया। तो हम फिर से ये तोड़ना शुरू कर देते हैं। हमको बहुत वुड और क्ले भी मिल रहा था और हम इसको तोड़ रहे थे। हमारा वुड भी आ गया था, वुड बहुत सारा मिल रहा था हमको, इसलिए वुड की तो कमी नहीं थी। और हमारे पास स्लैपलिंग भी थी, हमने उगाने के लिए रख दिया था। तो हमने ऑफ वीडियो इतना सारा कर दिया था, पर वो वीडियो बनाया था पर उस वीडियो को करप्ट हो गया। अब वो वीडियो हम दिखा नहीं पाए आपको, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। पर हम इस एक चीज़ है, विघ्नेश भाई ने जानवरों की जगह पे अपना घर बनाना शुरू कर दिया, जिसमें मैं भी रहने वाला हूँ। तो जानवरों की जगह के हम रहने वाले थे, हमको बहुत खुशी हो रही थी। और मैं फिर से माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ। और हम माइनिंग कर ही रहे थे, हमको बहुत सारा डर्ट भी मिल रहा था, स्टोन मिल रहा था। हमारा फेस अपग्रेड हो चुका था, पर वो वीडियो करप्ट हो गया था, इसलिए हम दिखा नहीं पाए। तो हमको एरो भी मिल गया था, लेदर का कैप मिल गया, तो जिससे मैं पहन लेता हूँ। विघ्नेश भाई अपने नंगे ही घूम रहे थे, क्या पता उनका क्या शुरू था। हमको एक चेस्ट मिलता है जिसमें हम तोड़ देते। हमको बहुत सारा हमारा केव का ये फेस चालू था, इसलिए हमको केव के सारे सामान भी मिल रहे थे, स्टोन भर भर के मिल रहा था, एंड साइड सब मिल रहा था। तो हम कुछ नहीं करते, सिंपली माइनिंग करते। विघ्नेश भाई मुझसे भीख मांगने को आ जाते, मैं उनको भीख दे देता हूँ, दान कर देता हूँ। और दान करने के बाद मैं फिर से माइनिंग पे लग जाता हूँ। माइनिंग करने के बाद विघ्नेश भाई को मैं वापस स्टोन देता हूँ, क्योंकि उनके पास कमी थी, तो मैं उनको देता हूँ, क्योंकि वो घर बनाने में अपना बहुत बिजी थे। तो मैं फिर से माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ। माइनिंग कर रहा था तो मुझे केव के बहुत सारे सामान भी मिल रहे थे, और हमने बहुत कुछ कर भी दिया था। जो करप्ट वीडियो में हमारा ये मैंने वुड के लिए जगह बना ली थी, जहाँ ये सूअर और चिकन आ गए थे। और यह वुड हमको मिल रहा था बहुत सारा, क्योंकि वुड की तो हमारे पास अभी कमी नहीं होने वाली थी। और हमको बोन ब्लॉक भी मिले थे, तो हम उसके बोन मिल बना दिए, और हम उगा भी सकते हैं झाड़ अभी कभी भी। तो हमें ज़ॉम्बी आता है विघ्नेश भाई, हम उसको कूट कूट कर मार देते। कूटने के बाद उसको हम फिर से माइनिंग पे लग जाते। ग्रेवल आ जाते, तो ग्रेवल को भी हम नहीं बख्शते, उसको भी तोड़ देते। तोड़ने के बाद हमारी बेबी मशरूम का आ जाती है, उसको बहुत क्यूट दिख रही थी, इसलिए मैं सोचता हूँ उसको बेबी नहीं रहने देने का। हमारे पास अनलिमिटेड सोर्स का फूड चाहिए था, इसलिए मैं उसे जल्दी से जाके वीट बना लेता हूँ। और वीट बनाने के बाद मैं उसे बड़ा करने वाला। आप देखो ग्रोथ कैसे होती है। तो अब ये भाग रही थी, क्या पता इसको क्या हुआ, विघ्नेश भाई के पास ही जा रही थी। विघ्नेश भाई से जानवरों को बहुत लगाव है, तो मैं इसको फीड कर करके इसको बड़ा करने वाला था। तो विघ्नेश भाई भी आ चुके थे, उनको भी चाहिए था लगता है फीड करने को। तो मैं ये बड़ी हो चुकी थी, और मैं खुश हो जाता हूँ ये बड़ी होने के बाद। तो मैं फिर से माइनिंग पे अपना लग जाता हूँ। माइनिंग कर रहा था तो यहाँ 2 एक्सोलॉटल आ जाती है। तो एक्सोलॉटल दो अंदर घुस चुके थे, तो मैं वाटर लेता हूँ और एक को वाटर में कैद कर लेता हूँ। एक को वाटर में कैद करता हूँ, सोचता हूँ इनके लिए एक नया एरिया बनाया जाए, क्योंकि इनको भी रहने के लिए एक घर चाहिए था। तो मैं सोचता हूँ इनके लिए एरिया बनाया जाए। तो मैं सोच रहा था कैसा एरिया बनाऊँ, अच्छा बनाऊँ या गंदा बनाऊँ, क्योंकि हम जो भी बनाते हैं अच्छा ही बनाते हैं। तो उनके लिए एरिया बनाना था, तो थोड़ा सामान चाहिए था। तो मेरे को डर्ट भी मिल रहा था। ज़ॉम्बी आ गया, फिर हमने उसे वापस कूट कूट कर मार दिया। तो हम वापस माइनिंग पे लग चुके थे, हमको वो हे बेल भी मिल रहा था, हमारे पास खाने की भी कमी नहीं थी। तो यहाँ विघ्नेश भाई अपना एक घर बनाने में बहुत बिजी थे। तो मैं यहाँ चेस्ट में आता हूँ, थोड़ा सामान भी स्टेबल रख देता हूँ, और यहाँ से मैं एक एक्स बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इनको झाड़ तोड़ने थे, क्योंकि इन एक्सोलेटर्स के लिए मुझे सुंदर सा प्यारा सा एरिया बनाना था, जहाँ वो सूखे अपना जीवन बिता सके। तो हमने बहुत सारा वुड तोड़ता, विघ्नेश भाई को भी चाहिए था ऐसा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो ऐसे आ जो चुके थे। तो विघ्नेश भाई पहली बार देने नहीं लेने आए थे। तो मैं स्पूर्स का भी थोड़ा तोड़ देता हूँ, क्योंकि हमारे पास वुड की तो कमी नहीं थी, बहुत अनलिमिटेड वुड था हमारे पास। तो मैं यहाँ एक्सोलेटल के लिए एरिया बनाने का सोच रहा था। तो मैं यहाँ एरिया बना ही रहा था कि तब तक एक्सोलेटल अपने मज़े कर रहे थे। एरिया बनाने में हमें बहुत टाइम लगा था, इसलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मैंने एरिया बना तो दिया है, और एक्सोलेटल को भी रख दिया है।
तो अब विघ्नेश भाई क्या कर रहे थे क्या पता, वो भी माइनिंग ही कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो हमारे ये मिल जाता है 26 आयरन भी मिल जाता है बहुत सारा हमको। तो डे हमारा चल रहा था 16, डे 16 चल रहा था और हमारा घर भी कंप्लीट होने वाला था। मैं बीच में डे बताना भूल गया था, तो सॉरी। तो हम माइनिंग करना शुरू कर देते। हमको डर्ट भी मिल रहा था ये केव वाले फेस में, तो हम माइनिंग कर रहे थे। हमने डर्ट को सिक्योर रखा था और विघ्नेश भाई अपना घर कंप्लीट कर रहे थे। तो रात भर हमने सिंपली कुछ नहीं किया, टाइम पास किया और बहुत सारी माइनिंग की। विघ्नेश भाई का क्या पता क्या चल रहा था। तो हम फिर से माइनिंग करना शुरू कर देते और हम माइनिंग ही करते, कुछ नहीं करते ज़्यादा, हमको करने के लिए कुछ था भी नहीं। और विघ्नेश भाई हमारा प्यारा सा घर बनाना शुरू कर देते। और हमने हमारे बेस की तरफ चारों ओर से फेंसिंग कर दी थी और हमने जहाँ माइन कर रहे थे वहाँ पे भी फेंसिंग कर दी थी, क्योंकि हम मॉब स्पॉन होता हम मरे ना, और क्रीपर से तो खास कर। तो विघ्नेश भाई अपना घर बनाने में बहुत बिजी थे, अपना घर बना रहे थे और मैं कर रहा था अपना माइनिंग। माइनिंग करते हुए हमको बहुत देर हो गया था, हम बहुत देर से माइनिंग कर रहे थे और हमारा फेस भी अपडेट नहीं हुआ था। तो मैं अक्सर को वापस लेके पानी में डाल देता हूँ, क्योंकि वो बाहर आते हैं, और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि वो वापस बाहर ना आए। तो मैं विघ्नेश भाई का घर देखने जाता हूँ, वो बना तो नहीं था, तो मैं वापस आ जाता हूँ। वापस आके फिर से माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ। हमको एमेथिस्ट बहुत सारा मिल रहा था, क्रिस्टल। तो हमें क्रिस्टल को माइन करने के लिए मुझे बार बार नीचे जाना पड़ रहा था, तो हमारा बहुत ग्लिच चल रहा था गेम में। तो विघ्नेश भाई आ जाते मुझसे भीख मांगने, शायद से क्या पता क्या करने आए थे। तो हम माइन करना शुरू कर देते हैं। हमारा ग्लिच ठीक हो चुका था, हमारी गेम में बहुत ग्लिच हो रहे थे। तो मैं विघ्नेश भाई को देखता हूँ, विघ्नेश भाई कुछ तो अलग ही कर रहे थे मेरे पास आके। तो हमको कोल भी बहुत सारा मिल रहा था, तो हम माइन कर रहे थे। हमको प्लैंक भी मिल रहा था बहुत सारा, और हमारा फेस हमको पता नहीं था कब अपग्रेड होने वाला है। तो हम माइन करना शुरू कर देते, माइनिंग कर ही रहे थे। हमको कोल बहुत सारा मिल रहा था, कोल। और एंड से मेरी पिकेक्स टूट गई, तो मुझे नई पिकेक्स बनानी पड़ेगी। तो मैं फिर से जाता हूँ क्राफ्टिंग टेबल में। क्राफ्टिंग टेबल इधर ही था, तो मैं क्राफ्टिंग टेबल में जाके थोड़ी स्टिक्स बना लेता हूँ, और स्टिक्स से मैं थोड़े पिकेक्स बना लेता हूँ, एक ही बना लेता हूँ। एक पिकेक्स बनाने के बाद मैं फिर से माइनिंग पे करना शुरू कर देता हूँ, और एक्सलॉटल वापस बाहर आ जाती है पानी से। तो मैं उनको वापस लेके पानी में डाल देता हूँ, पानी में डालता हूँ। इसको भी लेना था पर वाटर नहीं थी, तो मैं वाटर लेता हूँ और इसको भी पानी में डाल देता हूँ, और फिर से माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ। माइनिंग कर ही रहा था, काव आ जाती है, काव को मैं बाहर निकाल देता हूँ। काव बाहर निकल जाती है, तो मैं वापस जाके माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ। माइनिंग कर ही रहा था, तो मुझे हेबल भी मिल रहा था बहुत सारा। तो विघ्नेश भाई अपना घर बनाने में बहुत बिजी थे, उन्होंने एक ब्लॉक भी नहीं तोड़ा होगा हमारे सीरीज़ में। विघ्नेश भाई बहुत गरीब थे, उन्होंने कांच की जगह फेंस लगा दिए खिड़कियों में। तो काव इधर उधर घूम रही थी और मैं मज़े में माइनिंग कर ही रहा था। तो हमको एमेथिस्ट मिल रहा था और हमारा ग्रेविटी ब्लॉक भी टूट गया था, क्या पता हम उसको वापस रिकवर कर देंगे। तो मैं विघ्नेश भाव को वापस भीख दे के मैं हमको एक चेस्ट मिल जाता है, जिस चेस्ट में क्या पता कुछ था। तो हमें कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था या बहुत अंधेरा हो रहा था। तो मेरे पास लावा थी, मैं सोच रही थी लावा रियली बहुत अंधेरा था, पर क्या कर सकते। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। तो थोड़ी देर बाद विघ्नेश भाई उजाला कर देते। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। तो विघ्नेश भाई ने उजाला यहाँ कर दिया था। मुझको बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं अपने आँखों से इस वर्ल्ड को देख सकता था, वो भी अंधेरे में। तो हम माइनिंग करना शुरू कर देते हैं वापस से। तो 2000 years later. तो यहाँ एक काव आ जाती है और हमारे घर में दरवाजे नहीं थे। विघ्नेश भाई ने आधा अधूरा काम छोड़ दिया था और यह ज़ॉम्बी आता है जिसे विघ्नेश भाई मार। तो मैं घर में दरवाजे लगा लेता हूँ और विघ्नेश भाई ने घर आधा अधूरा ही छोड़ दिया था। मैं ऑफ वीडियो बहुत हंसा, आपको क्या बताऊँ। और मैं विघ्नेश भाई को बहुत डांटता हूँ, फिर मैं ट्री तोड़ने आ जाता हूँ वापस। तो ट्री तोड़ ही रहा था, बहुत सारे ट्री उग गए थे ओके, और मैं उसे तोड़ रहा हूँ। विघ्नेश भाई अपनी माइनिंग में लगे हुए थे और यह काव भी थी। तो मुझे आयरन की स्वॉर्ड मिल जाती है। विघ्नेश भाई माइनिंग कर रहे थे तो उन्हें चेस्ट मिल जाता है जिसमें से आयरन की स्वॉर्ड मिलती है, वो मुझे दे देते हैं और मेरे को पिकेक्स मिल जाती है। विघ्नेश भाई अपना माइनिंग पे बहुत लगे हुए थे, वो तोड़ रहे थे। उन्होंने फेंस को तोड़ दिया क्योंकि वो बहुत नूब मानुस, तो उन्होंने फेंस को तोड़ दिया था क्योंकि उनको माइन करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। और हम दोनों मिलके माइनिंग करना शुरू कर देते क्योंकि हमारे डेज भी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले थे। हम माइनिंग कर ही रहे थे, ज़ॉम्बी आता है जिसे हम दोनों मार देते हैं, पर ज़ॉम्बी क्या पता कूद के बाहर आ जाता है। दीवार टाप दी थी और मैं फेंसिंग कर लेता हूँ हमारे बेस के पास, जो हमारा टट्टी सा घर था उसके बाहर भी हम फेंसिंग कर देते थोड़ी बहुत। वो फेंसिंग कर ही रहा था, मेरे पास बहुत फेंस थे इसलिए कमी नहीं हो रही थी। और विघ्नेश भाई अपना माइनिंग पे लगे हुए थे, वो माइनिंग कर रहे थे बहुत सारी। और मुझे
हमारी काऊ जो थी वो एक्सोलोटल के पूल में कूद चुकी थी, उसने सुसाइड करने का निर्णय लिया था। तो मैं भी यहाँ से फेंस तोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे भी दिक्कत आ रही थी माइनिंग करने में। हम दोनों मिलके माइनिंग कर ही रहे थे और हमारे सारे ब्लॉक्स नीचे चले जाते फेंस के कारण। तो हम माइनिंग कर ही रहे थे, हमको डर्ट भी मिल रहा था और हमारा फेस चेंज होने को आ रहा था, हमारा चेंज फेस होने ही वाला था और हमारा डे चल रहा था 22। हमारा तीसरा फेस होने वाला था अनलॉक। तो अनलॉक हो रहा था तब तक हम दोनों कुछ नहीं करते। विघ्नेश भाई तो कूद रहे थे, उनको बहुत खुशी हुई क्योंकि उन्होंने कम से कम बहुत ब्लॉक्स तोड़े हो गए, 802 ब्लॉक्स तोड़े, आपको साइड में दिख रहा होगा। तो हम माइनिंग कर ही रहे थे, हम सारे फेंस निकाल देते, हमारी साइड की पूरी फेंस निकाल देते और हमारा फेस 1 सेकंड में अपग्रेड होने वाला था। तो हमारा नया फेस होने वाला था अपग्रेड और उस फेस था डीप केव्स हमारा आ चुके थे। तो आप देख लो हमारा घर कैसा दिखता है अभी। तो हमारा घर ऐसा दिखता है, विघ्नेश भाई ने बनाया तो लाइक देना। ओ भाई ये क्या है? तो हमारा घर बहुत टट्टी बना था, अब हमको पता था। तो विघ्नेश भाई एक ज़ॉम्बी को मार रहे थे, मैं भी उनकी हेल्प कर लिया। डीप केव्स था इसलिए हमको केव्स के बहुत सारे सामान आ रहे थे। नया वर्जन है 1 ब्लॉक का, तो हमारे पास वो वार्डन वाली चीज़ें भी आ रही थी बहुत सारे। विघ्नेश भाई और मैं माइनिंग करना शुरू कर देते। विघ्नेश भाई यहाँ नीचे जाके ग्रेविटी ब्लॉक तो लगा ही देते और मैं चेस्ट में आके थोड़े स्लैब ले लेता हूँ क्योंकि वहाँ फिक्स कर देता हूँ। विघ्नेश भाई का मोबाइल बहुत ग्लिची है तो वो बहुत सारा हैंग हो रहा था उनका, हमारा गेम भी बहुत हैंग चल रहा था। तो हम इतना आपके लिए कुछ करते हैं, हमारे वीडियो को 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब कर देना। तो मैं यहाँ स्टेज बना देता हूँ, मुझे पता नहीं था मैं इतने ब्लॉक्स क्यों वेस्ट करता हूँ, या गलती से क्लिक हो जाता है तो हमारे पॉकेट एडिशन में वो सीधा हो जाता है। और हमारा चल रहा था डे 24, तो डे 24 और हमारे पास सिर्फ 1 दिन बचा था हमारी प्रोग्रेस करने के लिए। यहाँ बहुत सारी बीज भी आ जाती क्योंकि हमने एक झाड़ उगाया था जिसके ऊपर वो बी का फंदा नहीं रहता, वो आ जाता है। मुझे पता नहीं उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप बता देना, हमारे एजुकेशन में बहुत कम है। और हमारा घर बहुत टट्टी बना था और हमारे 25 डेज कंप्लीट हो गए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये हमारी प्रोग्रेस है 25 दिनों की, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बता। हमारी वीडियो को याद से लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हमने बहुत अच्छे से इसमें सर्वाइव किया है, ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए प्लीज़ ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और विघ्नेश भाई ने घर अधूरा ही छोड़ा है तो मुझे बहुत हंसी आ रही है अभी भी। तो मैं भी, हमारा 8 डेज कंप्लीट होने वाले थे और आपने इस पर बहुत लाइक दिया तो हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।